नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पानीपत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 12 बजे तक 15.4% मतदान दर्ज किया गया। पानीपत में कुल 26 वार्ड हैं और मतदान के लिए 365 बूथ बनाए गए हैं, जहां 4,11,038 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर निगम मेयर व निगम पार्षद को चुनेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रही है और जिस प्रकार से 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हुआ था, इसी प्रकार से आज पानीपत में भी सभी वार्डों में और मेयर के उम्मीदवार कोमल सैनी के पक्ष में और सभी हमारे जो सिंबल हमने दिया है हर वार्ड में दिया है, बड़े अच्छे ढंग से अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुल 1090 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें 705 नवनियुक्त महिला चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। इस समूह में स्वास्थ्य विभाग के 561 डॉक्टर और आयुष विभाग के 529 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। पंचकुला में राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और आयुष दोनों विभागों की नवनियुक्ति चिकित्सा अधिकारियों को स्वस्थ हरियाणा और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे समर्पण के साथ मानवता की सेवा करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारी संवेदनशीलता और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर राज्य के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करते समय इन्हें इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ये योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। देश की अर्थव्यवस्था में गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नौकरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट में ई श्रम पोर्टल पर इनका पंजीकरण करने, पहचान पत्र जारी करने और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद के न्यायिक परिसर में सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप गर्ग की अध्यक्षता में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋतु यादव की देखरेख में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 52,687 मामले सुने गए, जिनमें से 50,923 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विनियम 2023 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच को सरल और व्यापक बनाना है, जिससे एक अधिक सतत और कुशल विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। संशोधन के तहत अब 100 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ता हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं को अब ऊर्जा आपूर्ति पर किसी भी प्रकार की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये संशोधन उद्योगों और व्यवसायों को हरित ऊर्जा को अपनाने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित विनियमों में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों से उत्पादित बिजली को भी अंतर्राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।